हेलो स्टूडेंट्स। हमारे कल के वीडियो लेक्चर में हमने ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्रिटिश कार्यपालिका के विषय में अध्ययन करना शुरू किया था और हमने उसकी प्रकृति, उसके ढांचे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तक अवलोकन कर लिया था। Since yesterday we have started learning about the British executive and we had studied the nature, the executive and the historical background of the British executive. हमने ये भी देखा था कि प्रधानमंत्री के पद का विकास किस प्रकार हुआ। We had also seen how did the office of British Prime Minister evolved. जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि खजाने के प्रथम लॉर्ड को या फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी को प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा और उसको यह स्थिति इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि सम्राट ने कैबिनेट के बैठकों में जाना बंद कर दिया था। And he got this position because the monarch stopped going to the meetings of the cabinet. इसी क्रम में हम देखें तो ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि वह पहला व्यक्ति जिसे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं वो थे सर रॉबर्ट वॉलपोल, जिन्हें बाद में अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया। The historians generally agree that the first politician who can be called a prime minister was Sir Robert Walpole, who was later uh, designated as the Earl of Oxford. वॉलपोल ने प्रधानमंत्री की क्षमता में सन 1721 से सन 1742 तक कार्य किया। Sir Walpole served in the capacity of the Prime Minister from 1721 to 1742, यानी देखा जाए तो कुछ 21 साल तक वे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी या खजाने के प्रथम लॉर्ड के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों का क्रियान्वयन करते रहे। So for nearly 21 years he carried out the functions of the prime minister as the first lord of treasury. हालांकि रॉबर्ट पील को कभी-कभी पहले राजनीतिज्ञ के रूप में देखा जाता है जो आधुनिक प्रधानमंत्री की तरह काम किया करते थे। रॉबर्ट पील is often regarded as the first politician to function as the modern prime minister. परंतु ब्रिटिश इतिहास में वह पहला व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के टाइटल का उपयोग किया था वह था बेंजामिन डिज़रेली। इन दोनों में फर्क ये है, या ये जो तीन आपने अभी व्यक्ति देखे, पहले तो है सर रॉबर्ट वॉलपोल। ये रॉबर्ट वॉलपोल जो थे ये जनता के नुमाइंदे नहीं थे, ये ब्रिटिश राज परिवार का ही एक हिस्सा थे, इसलिए इन्हें लॉर्ड कहा जा रहा है या इन्हें अर्ल की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। Sir Robert Walpole, who is considered to be the first prime minister, was not elected by the people. He was a member of royal family, and that is why he is given the title of Lord and later the title of Earl. Robert Peel was the first elected prime minister. रॉबर्ट पील यदि देखा जाए तो वो पहला व्यक्ति था जो चुना हुआ प्रधानमंत्री था। यह व्यक्ति जनता का नुमाइंदा था। He was the elected representative of people, but he did not use the title of prime minister. परंतु रॉबर्ट पील ने प्रधानमंत्री के पदनाम का उपयोग नहीं किया। वह पहला चुना हुआ फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी या खजाने का प्रथम लॉर्ड माना जा सकता है। Robert Peel can be considered to be the first elected first Lord of Treasury, whereas Benjamin Disraeli was the first person to use the title of Prime Minister. बेंजामिन डिज़रेली ने पहली बार प्रधानमंत्री के पदनाम का उपयोग करना शुरू किया और उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सब ने इस पदनाम का उपयोग करना शुरू किया।
इसलिए आप इन तीनों व्यक्तियों के बीच में कंफ्यूज न होइए। ब्रिटिश इतिहास के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ही माने जाएंगे। उन्होंने राजा की उन शक्तियों का, या हम कह सकते हैं वो तब प्रधानमंत्री बने जब राजा ने कैबिनेट की बैठकों में जाना छोड़ दिया था और वे जनता के नुमाइंदे नहीं थे। He was not an elected representative of the people, but he simply replaced the monarch in the cabinet meetings. The first elected Lord of Treasury was Robert Peel. प्रथम चुने हुए खजाने के प्रथम लॉर्ड थे रॉबर्ट पील, और उनके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए वो सब चुने हुए ही आए। The prime ministers that followed Robert Peel were all elected. However, Benjamin Disraeli was the first prime minister to use the term prime minister as his office. बेंजामिन डिज़रेली ने पहली बार प्रधानमंत्री के पदनाम का उपयोग करना शुरू किया। तो इन तीनों व्यक्तियों के मध्य यह अंतर है, यह डिफरेंस है जो आप लोग याद रखें। अब देखते हैं हम वाकई में या वास्तव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अब कौन है। Who actually is the British Prime Minister? He is the leader of political party which wins the majority of the seats in Parliament. वह उस राजनीतिक दल का मुखिया है जो कि संसद में बहुमत प्राप्त करता है। He selects the cabinet from his own party in the House of Commons. वह हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनकर गए हुए अपने ही पार्टी के प्रतिनिधियों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। He is responsible for the conduct of national affairs directly. वह राष्ट्रीय कार्यकलापों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है क्योंकि उसे जनता द्वारा चुना जाता है, because he is directly elected by the people. His authority comes from the support in the House of Commons. उसकी सत्ता का स्रोत वह बहुमत है जो उसने कॉमन सभा में प्राप्त किया है। यदि प्रधानमंत्री कॉमन सभा में अपना बहुमत खो दे तो उसे अपने पद को भी छोड़ना पड़ेगा। If the Prime Minister loses majority in the House of Commons, then he must resign from his office as well. जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, ये ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है बोरिस जॉनसन। हालांकि इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर बोरिस डी फिफेल जॉनसन। As you can see on your screen, he is the current Prime Minister of England. He is known as, or his name is Boris Johnson, whereas his full name is Alexander Boris D. Fiffel Johnson. ये कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया हैं। He is the leader of Conservative Party. He was appointed by the Queen on 23rd of July 2019. इन्हें रानी ने प्रधानमंत्री के पद पर 23 जुलाई 2019 को स्थापित किया था और कुछ दिनों बाद इन्होंने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही प्रूव्ड हिज मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी यदि आप देखें तो इनके कार्यकाल को मुश्किल से 1 साल हुआ है। ही हैज बीन इन ऑफिस ओनली फॉर पास्ट 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हिज पोजीशन, प्रधानमंत्री की स्थिति। ये हम अपनी अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक कवर करेंगे। आप लोग आज अटेंडेंस के क्वेश्चन में यस को सेलेक्ट करके अपनी उपस्थिति, अपनी अटेंडेंस दर्ज करें। कृपया कमेंट ना करें यस मैम या अपने नाम से कमेंट ना करें, वो अटेंडेंस के रूप में मान्य नहीं होगी। थैंक यू।